कोई गुड़िया किसी की जान ले सकती है? क्या आत्माएं इंसानी वस्तुओं में वास करती हैं? और क्या पैरानॉर्मल दुनिया से छेड़छाड़ करने की कोई कीमत चुकानी पड़ती है? और अगर ऐसा है तो क्या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा की रहस्यमय मौत के पीछे वही खौफनाक गुड़िया है जिसे दुनिया एनाबेल के नाम से जानती है? आज की ये कहानी किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि रियल लाइफ से निकला एक ऐसा किस्सा है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 54 साल के मशहूर घोस्ट हंटर डैन रिवेरा की मौत ने न सिर्फ रहस्य को जन्म दिया, बल्कि एक बार फिर इस सवाल को खड़ा कर दिया है, क्या कुछ चीजों से हमें दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए? डैन रिवेरा अमेरिका के सबसे अनुभवी और चर्चित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक थे। उन्होंने न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम किया और नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री 28 डेज हॉन्टेड और मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस जैसे कई शोज में नजर आ चुके थे। वे पूर्व सैनिक भी रहे हैं और पिछले 10 सालों से अलौकिक घटनाओं की जांच में सक्रिय थे। 13 जुलाई 2025 की रात डैन डेविल्स ऑन द रन नाम के एक टूर पर थे, जिसमें दुनिया की सबसे चर्चित शापित गुड़िया एनाबेल को पब्लिक के सामने प्रदर्शित किया जा रहा था। यह वही गुड़िया है जो 1968 में एक छात्रा को गिफ्ट की गई थी और तभी से उसके आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। एनाबेल कोई आम डॉल नहीं है, इसे दुनिया की सबसे हॉन्टेड और शापित गुड़िया माना जाता है। इस रैगी एनी डॉल को जब जब छेड़ा गया तब डरावनी घटनाएं सामने आई। खुद एड और लॉरेन वॉरेन ने इसे अपने म्यूजियम में एक लॉक केस में बंद करके रखा था और चेतावनी दी थी कि इस डॉल को ना छुएं। डैन रिवेरा इस डॉल को टूर के दौरान संभालते थे। वे इसे लेकर अलग अलग शहरों में शो करते और लोगों को इसकी रहस्यमय ताकतों के बारे में बताते थे। उन्होंने कुछ दिनों पहले एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें वो डॉल के साथ मुस्कुराते नजर आए और कहा, यह डॉल कोई खतरा नहीं है। लेकिन उसी हफ्ते उनकी मौत की खबर सामने आई। 13 जुलाई की रात डैन पेंसिल्वेनिया के गेटिसबर्ग स्थित सोल्जर्स नेशनल ऑर्फेनेज हाउस में थे। वहीं वे अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें सीपीआर दिया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने मौके पर ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस वक्त एनाबेल डॉल उनके पास नहीं थी। वह वैन में लॉक थी और फिर भी सोशल मीडिया पर चर्चाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या यह मौत सिर्फ एक इत्तेफाक थी या एनाबेल डॉल का कोई खौफनाक असर? पुलिस और मेडिकल टीम को अब तक कोई अलौकिक एक्टिविटी का सबूत नहीं मिला है, लेकिन इस केस को सामान्य कहना शायद इतनी जल्दी ठीक नहीं। डैन की मौत के बाद ब्रिटेन की मशहूर रॉक सिंगर और आत्मा शोधकर्ता ब्रोकेट ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बार एक भूत से शादी की थी और फिर तलाक लिया। उनके पास 100 से ज्यादा हॉन्टेड डॉल्स का कलेक्शन है और उनके मुताबिक इन डॉल्स के साथ खेलने या छेड़छाड़ करने से भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्रोकेट का मानना है कि कई आत्माएं इंसानी आकार की वस्तुओं में समा जाती हैं और उन्हें माध्यम बनाकर बाहर आती हैं, जैसे डॉल, मूर्ति या जोकर के पुतले। डैन की मौत को लेकर उनका कहना है कि यह चेतावनी है कि हर चीज खेल नहीं होती। तो सवाल अब भी हवा में है, क्या डैन रिवेरा की मौत सिर्फ एक हादसा थी या किसी रहस्यमय ताकत का इशारा? ये तय करना शायद अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात साफ है, भले ही विज्ञान इन घटनाओं को न माने, पर इनके असर को नकारना मुश्किल होता जा रहा है। डैन रिवेरा का जाना पैरानॉर्मल वर्ल्ड के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने पूरी जिंदगी डर से जूझने और उसे समझने में बिताई और उनकी मौत ने डर को और गहरा कर दिया है। शायद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छूना नहीं चाहिए, सिर्फ देखना ही काफी होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए आध्या टीवी।